जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री मां स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर जनपद के उस पावन भूमि पे, जिस पावन भूमि के बगल में कभी गंगा मां का वास हुआ करता था। उस मंदिर प्रांगण में इस समय मैं मौजूद हूं। जनपद के नौली ग्राम सभा क्षेत्र के उस एरिया में मैं आ गया हूं, जिस एरिया में मां गंगा का बहाव हुआ करता था एक समय। मां गंगा के तट पर अति प्राचीन कई 100 साल वर्ष पहले इस मंदिर परिसर से सटा हुआ गंगा वाहिनी हुआ करती थी, और उस गंगा वाहिनी तट पर स्थित मां काली मां के मंदिर पे आज एक भव्य यज्ञ का आयोजन नौली के प्रकांड विद्वान और कर्मकांड के मर्मज्ञ विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय पांडे जी के सानिध्य और आचार्यत्व में संपादित हो रहा है। आज आम जनमानस की जो पीड़ा है वह सद्बुद्धि की पीड़ा है। सद्बुद्धि कैसे जगे, दुर्बुद्धि कैसे मनुष्य के से निकले, इस संदर्भ में आज यहां एक भव्य 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन है। आइए आज हम बात करते हैं उस महान शख्सियत से जिसने गाजीपुर समेत तमाम जिलों के, मैं बोल सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के जनता के मन मस्तिष्क में कैसे सद्बुद्धि के प्रादुर्भाव हेतु 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन इस महाकाली के मंदिर के प्रांगण में आयोजन किया गया है। दोस्तों, मैं विद्यासागर उपाध्याय उत्तर प्रदेश टाइम्स से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं सबसे पहले गुरु जी को चरण वंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि गुरु जी, आज जो इस महान कार्य को आपने स्टार्ट करने की, प्रारंभ करने की जो योजना बनाई और उसका मूर्त रूप देने के लिए यह कार्यक्रम इस मंदिर पे चल रहा है, इस यज्ञ पे प्रकाश डालते हुए कृपया बताएं यह यज्ञ कब से कब है, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है और कितने जनमानस को आने की संभावना है। कृपया इन सारी बातों पर प्रकाश डालें। नमः चंडिकायै। विश्वेश्वरित्वं परिपास विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्राः। जो हमारे माता काली का परिसर है, एक प्रकार से हमारे इस तीनों गांवों के लिए, नौली, उतरौली और त्रिलोकपुर के लिए यह एक धार्मिक संपदा है। धार्मिक संपदा यूं कहें तो कई वर्षों पहले यहां से गंगा जी की धारा प्रवाहित होती थी, और आज भी जब गंगा जी का जलस्तर बढ़ता है तो मां गंगा इस मां काली से मिलने विह्वल होकर के यहां चली आती है। तो यह प्राचीन काली जी का मंदिर और इसके ठीक सामने स्मशान, और यहां से ठीक दाहिने भाग में शिव जी का बहुत अति प्राचीन मंदिर, ये हमारे गांव के आर्थिक संपदा है। आर्थिक संपदा के साथ साथ यहां से ऊर्जा जो मिलती है हम सभी को, जैसे भगवती का वर्णन जैसे मैंने पहले श्लोक में किया कि विश्वेश्वरित्वं परिपास विश्वम, विश्व का पालन करने वाली, विश्व का पोषण करने वाली भगवती का यह स्वरूप, जिसको पौराणिक मतों से अथवा हमारे बुजुर्गों की बनाई गई परंपरा के अनुसार मां काली के पूजन को उसमें जोड़ा गया है। वार्षिक रूप से या किसी प्रकार का हमारे घर में कुल में उत्सव हो तो उस समय भी मां काली के पूजन का विशेष महत्व है। वही यह परिसर है, और आप सभी के सद्भाव को देखते हुए, चूंकि हमारी यह जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जन्मभूमि में ऐसा धार्मिक संपदा युक्त कोष, जिसपे हमारा यह प्रयास है कि इसका लाभ इस सभी क्षेत्रवासियों के साथ, जनपद वासियों के साथ और तमाम इस परिसर में जो भी लोग इस यज्ञ में आए उन सबको इसका लाभ मिले। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कहा है
कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ का कर्म, दान का कर्म और तप का कर्म, यह सब अपने सामर्थ्यानुसार करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। चूंकि हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू से इसी क्षेत्र में रही है और इस परिसर में 9 दिवसीय श्री रुद्रांबिका महायज्ञ का आयोजन, जिसकी जल यात्रा शरद पूर्णिमा तिथि, इस आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि और दुर्गा सप्तशती के अनुसार भगवती का जो विशेष उत्सव होता है, उसमें ऐसा वर्णन आया है कि शरत काले महापूजा, जब शरद ऋतु आ जाए तो भगवती का महापूजन करना चाहिए। तो शरत काल की पहली पूजा जो होती है उसमें नवरात्रि का उत्सव होता है, हम आप सभी घर में कलश रख के करते हैं। उसके बाद इस शरद पूर्णिमा के महा उत्सव से 9 दिवसीय श्री रुद्रांबिका महायज्ञ का आयोजन है। दिनांक 17 तारीख को आंग्ल भाषा के अनुसार 17 अक्टूबर को इस महायज्ञ की जल यात्रा, कलश यात्रा, मंगल यात्रा, तमाम प्रकार की शोभा के साथ ध्वजा, पताका, महिलाएं अपने सर पे कलश लेकर के, हाथी, घोड़ा, बाजा, इस प्रकार के तमाम उत्साह के साथ हमारे क्षेत्र के बालक, वृद्ध, युवा, युवतियां सर पे कलश लेकर के इस जल यात्रा को संपादित करेंगी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।